नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में नए साल से फिर बरसेंगे बादल, सरगुजा में बारिश की संभावना, रायपुर में बदला मौसम, अंबिकापुर में सबसे कम 9.4 डिग्री पारा। छत्तीसगढ़ में नए साल की शुरुआत बारिश के साथ हो सकती है। 1 और 2 जनवरी को सरगुजा संभाग और उससे लगे जिलों में पानी बरसने की संभावना है। वहीं बस्तर में भी 3 जनवरी को बरसात हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार ऐसा पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते होगा। रविवार सुबह से ही रायपुर समेत आसपास के जिलों में बादल छाए हुए हैं। हालांकि पूर्व से आने वाली हवाओं में नमी ज्यादा होने के कारण अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। वहीं रायपुर और आसपास के इलाकों में सुबह धुंध और हल्का कोहरा छाया रहा। प्रदेश में शनिवार को अंबिकापुर सबसे ठंडा रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे अधिक तापमान डोंगरगढ़ में 28.9 डिग्री दर्ज हुआ। रायपुर में रविवार को अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम 17 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 1 और 2 जनवरी को सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और पेंड्रा, कोरबा जिले में बारिश होने के आसार है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की कैद, शादी का झांसा देकर भगा ले गया था, खाली मकान में बना रखा था बंधक। अपर सत्र न्यायाधीश FTSC पॉक्सो मनेन्द्रगढ़ आनंद प्रकाश दीक्षित की अदालत ने शादी का झांसा देकर 17 वर्षीय किशोरी से रेप के दोषी 33 वर्षीय युवक को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी 1 जुलाई 2020 को किशोरी को भगा ले गया था। पुलिस ने पिता की शिकायत पर नाबालिग लड़की को आरोपी के कब्जे से बरामद किया था। न्यायालय से मिली जानकारी के मुताबिक जैतपुर शहडोल निवासी धनी राम सिंह 33 वर्ष मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के कैलारी थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग को 1 जुलाई 2020 को भगाकर ले गया था। धनी राम सिंह पहले किशोरी के गांव में घूमने आया था, जहां उसकी पहचान उसके साथ हुई थी। नाबालिग को युवक ने अपने प्रेम जाल में फंसाया और शादी करने का झांसा दिया। नाबालिग भी आरोपी की बातों में आ गई और घर छोड़कर उसके साथ चली गई। आरोपी नाबालिग को अपने चाचा के सूने मकान में ले गया, वहां उसके साथ रेप किया। उसने लड़की को अपने चाचा के घर पर ही रखा हुआ था। मामले में नाबालिग के पिता की शिकायत पर कैलारी पुलिस ने आरोपी युवक धनी राम सिंह के खिलाफ धारा 363, 366, 376, 2 N और पॉक्सो एक्ट की धारा 4-6 के तहत अपराध दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को 10 जुलाई 2020 को गिरफ्तार किया। तब से वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। किशोरी को 9 जुलाई 2020 को पुलिस ने आरोपी के पास से बरामद किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायालय FTSC पॉक्सो मनेन्द्रगढ़ आनंद प्रकाश दीक्षित ने शनिवार को मामले में फैसला सुनाया। न्यायालय ने धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 20 साल, धारा 366 में 5 साल, धारा 363 में 2 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीनों धाराओं में 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। साथ ही अगली बड़ी खबर है, नशेड़ियों ने ले ली मजदूर की जान, दिन दहाड़े हुए वारदात से शहर में दहशत का माहौल। सक्ती में नशेड़ियों के आतंक ने एक युवक की जान ले ली है। मजदूरी का काम करने वाले जवान बेटे की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने मामले में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या के मामले में जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक रोशन खूंटे बुधवारी बाजार में बन रहे पानी टंकी के काम में लगा हुआ था। आरोपियों द्वारा गांजा पीने के लिए चिलम की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर वहां विवाद हुआ। इसी दौरान बीच बचाव करने गए रोशन खूंटे पर आरोपियों ने लाठी डंडे से जानलेवा हमला कर दिया। वारदात के बाद एक आरोपी राहुल यादव को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं 2 आरोपी सोहेल खान और मानव सिदार फरार हो गए थे, जिसमें से एक आरोपी सोहेल खान ओडिशा में हुलिया बदलकर रह रहा था। दूसरा आरोपी मानव सिदार सक्ती के पास एक गांव में छिपा था, जिसे मुखबिर की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पकड़े गए आरोपी राहुल यादव, सोहेल खान और मानव सिदार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। सक्ती में बढ़ते नशे के कारोबार और बदमाशों की संख्या ने पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दिन दहाड़े हुए इस वारदात ने नगर में दहशत का माहौल बना दिया है। वहीं पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, गृह मंत्री विजय शर्मा की खरी, कहा संविधान के आधार पर चलेगी सरकार, किसी की जेब में नहीं होगा कानून।
भाजपा राज में अपराध बढ़ने के कांग्रेस के आरोप पर गृह मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 15 दिन की सरकार का ऐसा आंकलन नहीं किया जाता। साय सरकार का स्पष्ट मानना है कि संविधान के आधार पर सरकार चले, कानून का राज हो, किसी व्यक्ति विशेष का राज न हो, कानून किसी की जेब में न हो। पहले ऐसा हुआ है, उन सबका उपचार किया जाएगा, निराकरण किया जाएगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नशा बढ़ा है। 13-15 साल के बच्चे इंजेक्शन से नशा करते हैं, ये सब हर हाल में समाप्त होना चाहिए। वहीं नए साल में कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि हर दिन मेहनत और चुनौती का दिन है, अगले साल भी चुनौतियां होंगी। आने वाला समय प्रदेश के लिए अच्छा हो, कानून का राज हो। नौजवान किसी और दिशा में है, उन्हें समझाकर मुख्यधारा में लाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, साय सरकार किए हुए वादों को पूरा कर रही है, आने वाले समय में भी जनता का पूरा समर्थन भाजपा को मिलेगा। वहीं बीजेपी की बैठक को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि पार्टी के निर्देश हैं, सरकारों को कैसे होना चाहिए, बार बार बीजेपी की सरकार बने, उसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश है, उस पर चर्चा होगी। जमीन पर बैठकर लोगों की समस्याएं सुनने पर विजय शर्मा ने कहा कि जिला पंचायत का सदस्य रहा हूँ, लोगों के बीच ऐसे ही जाना होता है, जैसे पहले रहे वैसे ही रहे तो ठीक लगता है, जो बदल गया वो ठीक नहीं है। बने रहिए दोस्तों। साथ ही अगली बड़ी खबर है, सड़क दुर्घटना में कांग्रेस नेता की मौत, पत्नी समेत 3 घायल, घने कोहरे की वजह से हुआ हादसा। सूरजपुर जिले में दर्दनाक सड़क हादसे में कांग्रेस नेता की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि तड़के सुबह कांग्रेस पार्षद गंगाराम रवि अपने परिवार के साथ जशपुर की ओर जा रहे थे, तभी घने कोहरे की वजह से अनियंत्रित होकर कार पड़े से टकरा गई। इस हादसे में पार्षद की मौत हो गई, जबकि कार में सवार पत्नी समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह मामला बगीचा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार विश्रामपुर नगर पंचायत पार्षद कांग्रेस नेता गंगाराम रवि की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। वो वार्ड क्रमांक 4 के पार्षद थे। गंगाराम रवि अपने परिवार के साथ जशपुर की ओर जा रहे थे। इस दौरान घने कोहरे की वजह से बगीचा के पास अनियंत्रित होकर कार पड़े से जा टकराए, जिसके कारण पार्षद की मौत हो गई है। वहीं पत्नी सहित 3 लोग घायल हैं, जिनका इलाज अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। मामले की सूचना पर पोली मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, स्कॉर्पियो में गांजा तस्करी, पुलिस ने नाकाबंदी कर अंतर्राज्यीय तस्करों को दबोचा। गौरेला पेंड्रा मरवाही, नशे के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। स्कॉर्पियो वाहन में गांजा परिवहन करते हुए 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से लगभग 35 किलो गांजा समेत अन्य सामग्री जब्त किया है। जब्त सामग्रियों की कीमत 11,39,000 रुपये बताई जा रही है। ये कार्रवाई पेंड्रा पुलिस ने की है। जानकारी के अनुसार अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्करी की सूचना थाना प्रभारी पेंड्रा को मुखबिर से प्राप्त हुई कि तस्कर बिलासपुर के रास्ते रतनपुर होते हुए एक स्कॉर्पियो वाहन में गांजा लेकर मध्य प्रदेश की ओर जा रहे हैं, जिस पर थाना पेंड्रा और साइबर सेल की टीम ने लाटा तिराहा के पास नाकाबंदी कर बिलासपुर कार्याम की तरफ से आ रहे वाहन क्रमांक MH40B A46 34 को चेक किया, जिसमें से 34.6 किलोग्राम गांजा मिला। गांजा मिलने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही एक स्कॉर्पियो कार, 2 नग मोबाइल हैंडसेट सहित 11,39,000 के सामान जब्त किए हैं। आरोपियों के खिलाफ धारा 20B NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम प्रशांत श्रीवास, पिता सुरेश श्रीवास, 21 साल, निवासी मझौली थाना मंझोली, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। कंधी लालपुरा बीरन गोंड, 30 साल, निवासी धमनी थाना पाटन, जिला जबलपुर, MP। राधेश्याम, पिता राम बहादुर कश्यप, 24 साल, निवासी एवं थाना गोंदिया, महाराष्ट्र। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, संडे मार्केट पर चला निगम का बुलडोजर। अवैध कब्जे में संचालित दुकानों को कराया गया खाली। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन होने के बाद से अवैध कब्जा कर दुकान चलाने वालों के खिलाफ निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रदेश में राजधानी रायपुर ही नहीं, सभी शहरों में निगम का बुलडोजर सरपट दौड़ रहा है। इसी कड़ी में रविवार सुबह भी भिलाई सुपैला के संडे मार्केट में कार्रवाई की गई है। यहां अवैध कब्जा कर संचालित की जा रही दुकानों पर कार्रवाई की गई। मिली जानकारी के अनुसार बीते सप्ताह निगम प्रशासन की ओर से अवैध कब्जा कर दुकान चला रहे व्यापारियों को नोटिस दिया था। इसके साथ ही खुद विधायक रिकेश सेन ने भी सभी व्यापारियों को अवैध कब्जा मुक्त करने की चेतावनी दिए थे। बावजूद इसके व्यापारियों के कान में जूं तक नहीं रेंगी।
अंततः प्रशासन को सख्त कदम उठाना पड़ा और आज सुबह सुबह ही अवैध कब्जा कर दुकान चला रहे व्यापारियों से कब्जा मुक्त कराया गया। गौरतलब है कि बीते दिनों राजधानी रायपुर, दुर्ग, जशपुर, रायगढ़ सहित प्रदेश के कई शहरों में निगम की ऐसी कार्रवाई देखने को मिली थी। राजधानी रायपुर में निगम की टीम ने महापौर एजाज ढेबर के वार्ड में अवैध कब्जा कर बनाए गए दुकान पर बुलडोजर चला दिया था। साथ ही अगली बड़ी खबर है, प्रदेश में कोरोना ने फिर बढ़ाई स्वास्थ्य विभाग की चिंता। एक साथ 30 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि। प्रदेश में कोरोना के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। आए दिन प्रदेश के अलग अलग इलाकों से कई नए मरीजों की पहचान हो रही है। वहीं मौतों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी क्रम में एक बार फिर प्रदेश में कोरोना विस्फोट हुआ है। एक साथ 31 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। कल मिले 31 मरीजों के बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 66 हो गई है। शुक्रवार को प्रदेश में 10 नए मरीजों की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद शनिवार को एक साथ 66 नए मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा रायगढ़ में 14 नए मरीज पाए गए हैं और रायपुर में 10 कोरोना मरीज मिले हैं। पॉजिटिविटी दर की बात करें तो 0.78% है। रायपुर में अभी 15 एक्टिव मरीज हैं। वहीं रायगढ़ में सक्रिय मरीजों की संख्या 22, दुर्ग में 12 केस हैं। बस्तर में आज 1 मरीज मिले हैं। बस्तर में अब कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, 2 बसों की फिटनेस रद्द, कई गाड़ियों पर चालानी कार्रवाई। बिना परमिट, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, बिना बीमा के चल रही गाड़ियों के खिलाफ अभियान। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जीपीएम जिले में परिवहन विभाग ने बिना परमिट, अनफिट और बिना बीमा के चल रही गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई अभियान चलाया है। जिला परिवहन अधिकारी विवेक सिन्हा ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 2 बसों की फिटनेस को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही जिले में बिना परमिट, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, बिना बीमा के चल रहे ऑटो, वैन, पिकअप वाहनों पर कार्रवाई की है। 100 से अधिक कमर्शियल वाहनों की जांच की गई, जिसमें से 35 वाहन चालकों पर कार्रवाई से 1 लाख रुपए वसूल किया गया। साथ ही 2 कमर्शियल वाहनों को जब्त कर कराधान अधिनियम 1991 के तहत कर टैक्स वसूला गया। पेंड्रा रोड क्षेत्र के सामने सेमरा तिराहा, मरना ओवरब्रिज, लालपुर चौक, दानेकुंडी तिराहा और बसंतपुर मोड़ पर चेकिंग पॉइंट लगाकर मोटर व्हीकल एक्ट 1988, मोटर व्हीकल रूल 1989 और सीजी मोटर व्हीकल रूल 1994 के प्रावधानों का उल्लंघन और अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की गई। इस दौरान जिले से गुजरने वाली सभी बसों, ट्रकों और अन्य वाहनों की फिटनेस जाँच की गई। वाहनों का स्पीड गवर्नर, रिफ्लेक्टर, सेफ्टी ग्लास, स्पीडोमीटर, पीयूसी सर्टिफिकेट, पार्किंग लाइट, ब्रेक लाइट और अन्य सड़क सुरक्षा संबंधित जांच की गई। जांच में 2 बसों का स्पीड गवर्नर, रिफ्लेक्टर, इंडिकेटर, सेफ्टी ग्लास टूटा और खराब पाया गया। इस पर नियम अनुसार चालानी कार्रवाई कर वाहन मालिकों को CGMVR 1994 नियम 50(2) के तहत प्रारूप 29 में नोटिस जारी कर बसों की फिटनेस रद्द कर दी गई। इसकी सूचना संबंधित जिले के परिवहन अधिकारी को देते हुए जरूरी कार्रवाई के लिए भेजा गया। बने रहिए दोस्तों, इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, कोरबा में दम घुटने के बाद 11 की हालत खराब। कमरे में सिगड़ी जलाकर सो रहा था परिवार, जहरीली गैस की चपेट में आया। कोरबा में सिगड़ी जलाकर सो रहे एक परिवार के कुछ लोगों की दम घुटने से हालत बिगड़ गई। इसके बाद अन्य कमरे में सोए परिजन तुरंत सभी को इलाज के लिए विकासनगर चिकित्सालय ले गए, जहां प्रारंभिक उपचार के बाद उनकी हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक कुसमुंडा थाना अंतर्गत न्यू रेलवे कॉलोनी में निर्मला टांडी का परिवार रहता है। शुक्रवार की रात ठंड से बचने के लिए निर्मला टांडी ने कमरे में ही सिगड़ी जलवाई थी। कुछ देर तक आग तापने के बाद सिगड़ी को कमरे ही रखकर सोने चले गए। देर रात अचानक सिगड़ी से निकलने वाली जहरीली गैस की चपेट में आने से कमरे में सोए लोगों के आंखों में जलन, सिर दर्द और उल्टियां होने लगी। चक्कर आने की समस्या को देखते हुए सभी को आनन फानन में SCCL के विकासनगर कुसमुंडा डिस्पेंसरी ले जाया गया। हालत गंभीर होने के कारण उन्हें कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल में दाखिल लोगों में साइबो सोनवारी, हिमांगी नायक, नमिता नायक, नंदिनी नायक, 2 पुरुष सहित 11 लोग शामिल हैं। सभी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। निर्मला टांडी ने बताया कि उसके घर क्रिसमस मनाने परिवार के लोग पहुंचे हुए थे। वहीं क्रिसमस के बाद भी परिजन रेलवे कॉलोनी में ठहरे हुए हैं। जिला अस्पताल चौकी प्रभारी दाऊद खुजूर ने बताया कि जिला मेडिकल कॉलेज से मिले सूचना के आधार पर अस्पताल में भर्ती लोगों का बयान दर्ज किया गया है। आगे की जांच कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि यह कोई पहली घटना नहीं है।
इससे पहले भी क्षेत्र में इस तरह की घटना सामने आ चुकी है, जिसमें एक परिवार के 3 सदस्य की मौत तक हो चुकी है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, नए साल के जश्न में पर्यटकों से गुलजार हुआ बस्तर। अलग अलग राज्यों से पहुंचकर लोग प्राकृतिक सुंदरता का उठा रहे लुत्फ। जगदलपुर। नैसर्गिक सुंदरताओं से भरपूर छत्तीसगढ़ का बस्तर इन दिनों पर्यटकों से गुलजार हो गया है। बस्तर में जलप्रपातों की कल कल बहती धारा का आनंद लेने के लिए प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटक बस्तर पहुंच रहे हैं। पर्यटक साल 2023 को विदाई देने की खुशियां और नए साल में प्रवेश करने की खुशियों को एंजॉय कर रहे हैं। बस्तर का पर्यटक स्थल पर्यटकों के लिए पिकनिक मनाने और परिवार के साथ समय बिताने के लिए बेहद ही अनुकूल है। यही कारण है कि प्रतिदिन बस्तर में लगभग 30,000 से अधिक पर्यटक बस्तर पहुंच रहे हैं। देश में मिनी नियाग्रा के नाम से मशहूर चित्रकोट जलप्रपात में बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी करीब 90 फीट की ऊंचाई से दहाड़ती हुई नीचे गिरती है। जलप्रपात के नीचे नाव से पर्यटकों को गिरते जलप्रपात के नजदीक पहुंचाया जाता है और तेज गति से गिरते जलप्रपात के बूंदे पर्यटकों के चेहरे पर पड़ती है। इसी अनुभव को पाने के लिए पर्यटक नाव में सवार होते हैं। ये जलप्रपात इतना बड़ा और खूबसूरत है कि इसे करीब से निहारने के लिए भारत देश के अलावा विदेशों से भी हजारों की संख्या में पर्यटक प्रतिवर्ष चित्रकोट पहुंचते हैं। इस जलप्रपात की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि इस जलप्रपात के नजदीक बॉलीवुड की शूटिंग भी कुछ सालों से शुरू हो गई है। बस्तर जिले का दूसरा बड़ा तीरथगढ़ जलप्रपात है और इस जलप्रपात को बस्तर की जान भी कहा जाता है। इस जलप्रपात में मुनगा बहार का पानी गिरता है। ये जलप्रपात 3 स्टेप में होकर नीचे गिरता है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 100 फीट से भी अधिक है। इसे करीब से देखने के लिए पर्यटकों को करीब 300 से 400 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ता है और इसे भी देखने के लिए हजारों लोग हर साल बस्तर पहुंचते हैं। चित्रकोट, तीरथगढ़ जलप्रपात के अलावा ऐसे कई जलप्रपातें हैं जिनकी ऊंचाई काफी बड़ी है और खूबसूरत भी है, जिनमें तामड़ाघूमर जलप्रपात, मेंद्रीघूमर जलप्रपात, चित्रधारा जलप्रपात, मंडवा जलप्रपात, बिजाक्सा जलप्रपात शामिल है।